हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है CB2 का, कि उसके लिए आपको करंट अफेयर कब से कब तक का तैयार करना है और कैसे तैयार करना है, कौन सी मैगजीन आपको पढ़नी है। और दोस्तों साथ ही पता होगा जो आपका CB2 का एग्जाम है दोस्तों, ये मई में आपका पॉसिबल है होना। और जहाँ दोस्तों उम्मीद है आपके 5 मई के बाद कभी भी आपके एग्जाम स्टार्ट इसमें हो सकते हैं। और दोस्तों पता ही होगा जो आपके एग्जाम होंगे वो आपके लेवल वाइज होंगे, कि लेवल 6 का होगा, पहले लेवल 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह से आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, तो इसी बारे में बात करते हैं। और पहले दोस्तों बता दूं, आपको याद होगा दोस्तों, जो आपका 2015 वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, उसका दोस्तों जो आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका 17, 18 और 19 जनवरी 2017 में। तो अगर दोस्तों इस पेपर की बात की जाए, इसमें टोटल में आके दोस्तों आपकी 9 शिफ्ट हुई थी, यानी एक दिन में आपके 3 शिफ्ट हुई थी। तो दोस्तों इन सभी शिफ्टों की बात की जाए तो दोस्तों जिसमें जो करंट अफेयर आपको पूछा गया था वो दोस्तों मैंने देखा, पूरा पेपर देखे हैं, उसमें अक्टूबर 2015 तक का भी करंट अफेयर आपका पूछा गया था। यानी कि आप मान सकते हो लगभग एग्जाम से 15 महीने पहले तक का करंट अफेयर आपका पूछा गया था, महीने पहले तक का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वैसे मेनली आपको 15 महीने का वो करंट अफेयर पढ़ना चाहिए अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है अच्छे से। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप 15 महीने का नहीं पढ़ सकते, तो दोस्तों कम से कम देखिए आप, जैसे मान लो आपका 10 मई के आसपास में आपका एग्जाम होता है, ठीक है, तो कम से कम आपको 1 मार्च 2021 से लेकर और साथ ही आपका 20 अप्रैल 2022, अगर आपका एग्जाम मई में होता है तो 10 मई के आसपास में, तो यानी दोस्तों कितना हो गया ये आपका पूरा 1 साल का और यानी 20 दिन का, यानी कि लगभग दोस्तों ये आपका हो गया यानी कि 13.5 महीने के आसपास का हो गया, यानी 13 महीने 20 दिन। तो दोस्तों इतना करंट अफेयर आपको कम से कम तैयार करना चाहिए अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है, इससे पहले का मत करो, लेकिन इतना आप अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि दोस्तों जो आप करंट अफेयर की बात की जाए तो दोस्तों कम से कम ये मांग चलो आपका 12 से 14 क्वेश्चन कम से कम आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। और पता होगा आपको जीएस में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 12-14 दोस्तों बहुत अच्छा आपका वेटेज होता है। यानी इतने क्वेश्चन आपको किसी भी और सब्जेक्ट से आपके नहीं पूछे जाते हैं जीएस में, अगर हम जीएस की बात करें तो। अब देखिए दोस्तों, बच्चों को सवाल ये आता है मैगजीन हम इसके लिए कौन सी पढ़ें। तो दोस्तों इसके लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारी मैगजीन आती हैं, लेकिन बच्चे दोस्तों गलती क्या करते हैं कि 4-5 मैगजीन उठा लेते हैं। तो उनमें क्या होता है, 20 पेज किसी मैगजीन से पढ़ लिए, 25 पेज किसी मैगजीन से पढ़ लिए, तो किसी को कंप्लीट करते नहीं। फिर दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम सब उनका कन्फ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, केवल आपको एक मैगजीन पढ़नी है। तो दोस्तों सबसे जो इसके लिए मैगजीन आती है, जो नामी मानी जाती है, वो दोस्तों मानी जाती है आपकी स्पीडी की, जो कि आपका हर मंथ आती है। ऐसे दोस्तों मई अगर मान लो आपकी मार्च में आएगी तो 1 मार्च 2021 से लेकर 1 मार्च 2022 तक आएगी, फिर आपका 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक से आएगी। तो लेकिन दोस्तों इस बुक में देखिए दिक्कत क्या होती है, इसमें बहुत थोड़ी आपकी बोरिंग बुक लगती है। जैसे आपको लगती है लुछन जी की लगती है बोरिंग, तो इस टाइप से दोस्तों स्पीडी की बुक जो है आपकी, इसमें फैक्ट आपके ज़्यादा दे रखे हैं, तो यानी थोड़ी आपकी बोरिंग बुक हो जाती है। तो अगर दोस्तों आप इसको नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों, एक बुक मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दोस्तों आपकी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की रुक्मणी प्रकाशन जो बुक आपकी है करंट अफेयर की दोस्तों, इसमें आपका 1 मार्च 2021 से लेके इसमें दोस्तों आपको 2 मार्च 2022 तक का करंट अफेयर दे रखा है। तो दोस्तों इसमें लगभग आपके 160 पेज हैं। तो दोस्तों साथ में लास्ट में आपका प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं MCQ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस बुक को खरीदें, ये बुक आपकी अच्छी है। तो इसमें दोस्तों आपको पूरा 12 महीने का मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद का बचेगा करंट अफेयर, यानी कि आपका मार्च का बचेगा और पूरा आपका लगभग 20 अप्रैल तक का बचेगा। तो इसके लिए दोस्तों कहीं से भी बाद में आप किसी और मैगजीन से भी इसको पढ़ सकते हो, इसकी दिक्कत नहीं इतनी। ठीक है, लेकिन तैयार करना आपको 20 अप्रैल तक ही, अगर आपका 10 मई के आसपास में एग्जाम होता है तो इतना दोस्तों आपको तैयार करना है। मैं बोलूँ दोस्तों केवल एक मैगजीन खरीदें, वो खरीदें प्लेटफॉर्म की। अगर इसको नहीं खरीदना चाहते हो आप, तो आप स्पीडी खरीद सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से एक को खरीदें तो अच्छा रहेगा, आपका पूरा इसमें करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि जैसे मान लो किसी बच्चे ने आपका पटना जोन से अप्लाई किया फॉर्म को, और एक ने किया आपका इलाहाबाद जोन से। तो दोस्तों बता दूं, लास्ट टाइम जो आपके एग्जाम हुए थे 2017 में, तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था, सब आपके एग्जाम जो हुआ था एनटीपीसी का वो आपको कॉमन हुआ था, उसमें जॉन वाइज नहीं हुआ, सारा एग्जाम आपको कॉमन हुआ था। लेकिन दोस्तों इसमें सवाल ये उठता है, जैसे हमने पटना जोन से अप्लाई किया तो इसमें बिहार का करंट अफेयर आएगा नहीं आएगा, और बात करें इलाहाबाद जोन की तो दोस्तों इसमें आपका यूपी करंट अफेयर आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसा आपका पॉसिबल है कि आपका इसमें इलाहाबाद का करंट अफेयर आए और इसमें आपका बिहार का करंट अफेयर आए। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा आपका लेवल वाइज होगा, मैंने बताया पहले आपको, और लास्ट टाइम में आपका लेवल वाइज नहीं हुआ था, और साथ ही आपका जोन वाइज भी एग्जाम होगा। यानी मान लो अगर आपने इलाहाबाद जोन से अप्लाई किया है और आपका लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ, तो दोस्तों लेवल 5 में आपका एक ही दिन में एग्जाम होगा, हो सकता है कि एक ही शिफ्ट में हो जाए,
अगर बच्चे ज़्यादा हुए तो आपका 2 शिफ्ट में हो सकता है, इतना आपका होगा। तो दोस्तों इसमें आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका यूपी का करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उनको पता होगा कि आपका यूपी के लिए केवल पेपर हो रहा है। ठीक है, इसमें गारंटी है कि पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों जो मेन चीज़, जैसे आपका यूपी का बजट हो गया, बिहार का बजट हो गया, तो थोड़ा उसमें आप उसमें थोड़ा अपना कमांड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, आपका थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन आपका वहाँ से कम आ सकता है। तो इतना दोस्तों आपको बताना था। अगर दोस्तों और कोई आपका क्वेश्चन बचा हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और साथ ही दोस्तों बता दूं आपको कि 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक, यानी दोस्तों 4 दिन का मैंने आपके लिए एक स्टडी प्लान तैयार किया है, 40 डेज स्टडी प्लान। ठीक है, एनटीपीसी CBT के लिए, यानी जो बच्चे तैयारी करें तो दोस्तों उनको मैं डेली आपको, यानी 22 मार्च से, यानी 22 मार्च से प्लान स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि 21 मार्च को, यानी कि उस प्लान के एक दिन पहले रात को 9 बजे डेली दोस्तों एक वीडियो में आपको दिया करूंगा। उसमें आपका पूरा शेड्यूल बताया करूंगा अगले दिन के, कि आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। उसमें दोस्तों कम से कम ये मान चलो आपको 8 से 10 घंटे की आपको स्टडी करनी होगी, अगर आपको संरक्षण लेना तो बच्चे को 4 दिन में। अब देखिए, अगर आपका एग्जाम मई में 5 मई को होता है, 10 मई को होता है, तो दोस्तों वो जो मई के दिन बचेंगे वो मिलेंगे आपको रिवीजन के लिए। उसमें केवल आपको रिवीजन करना है और कुछ भी आपको अलग से उसमें नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों पूरा आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, करंट अफेयर आपको होगा, कंप्यूटर, सब कुछ इसमें आपको कवर होगा। तो पूरा आपको टॉपिक दिए जाएंगे कि जैसे आपको बात करें जीके की, जैसे आप बात करें आपका आधुनिक भारत की, तो आपको आधुनिक भारत में ये टॉपिक पढ़ना आज। ठीक है, इतना दिया जाएगा दोस्तों जितना कि आप एक दिन में उसको फॉलो कर सकते हो। तो अगर दोस्तों ये प्लान आप लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो डेली आपको बता दिया जाएगा क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।